आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। आज एक बार फिर हम बात करेंगे इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के बारे में। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का चुनाव 30 यानी एसजीबीएम जो स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग है उसकी मीटिंग 30 अप्रैल को होनी है। कोर्ट के आदेश के बाद 3 मई से पहले यानी ऑन और बिफोर यानी 3 मई या 3 मई से पहले होनी थी, जिसकी बाकायदा घोषणा कर दी गई है और 30 अप्रैल को इसका ऐलान किया गया है। ये मीटिंग 30 अप्रैल को होगी, जिसका नोटिफिकेशन भी बाकायदा ऑब्जर्वर जस्टिस तलवंत सिंह की जानिब से इसकी अधिसूचना उनके बिहाफ पर जो उनके असिस्टेंट हैं उन्होंने जारी कर दी है। और कहा यह गया है कि 11 बजे से मेंबरों की एंट्री शुरू होगी, ये वर्किंग डे होगा और 2 बजे तक मेंबरों की एंट्री ली जाएगी। इसके लिए कोई ऐसा अधिवेशन टाइप का नहीं होगा, ना ही किसी को अपना कोई पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा, बल्कि सीधे सीधे वोटिंग होगी। और इम्कानात इस बात के हैं, जो खबर आ रही है वो ये कि अगले दिन यानी 30 अप्रैल के बाद जो अगली तारीख आती है यानी अगला दिन आता है नेक्स्ट डे, उसकी बाकायदा जो वोटों की गिनती होगी और उसका ऐलान कर दिया जाएगा। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जिस पर पूरी की पूरी प्रक्रिया और परिक्रमा हुई है वो ये है 75 साल की उम्र का। 75 साल की उम्र की जो हद है उसको रखा जाए या हटाया जाए। कितने मेंबर 75 साल की उम्र के हद में होंगे यानी इसी उम्र को मेंटेन किया जाए, या कितने मेंबर इस बात की अनुमति देंगे कि 75 साल की उम्र को एक्सीड किया जाए यानी बढ़ा दिया जाए, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन सिराजुद्दीन कुरैशी साहब का जो खेमा है वो इस बात को मान रहा है कि जो 75 साल उम्र का मसला है वो आसान नहीं है, काफी चैलेंजेस भरा है। इस पूरे को पार पाना आसान नहीं होगा, बेहद मुश्किल होगा। लेकिन इस मुश्किल को भी सिराजुद्दीन कुरैशी और उनकी टीम अपनाने की कोशिश कर रही है। एसजीबीएम में वो इस एजेंडे को लेकर के जा रहे हैं और ये एजेंडा जो आया था ये इन्हीं की जानिब से आया था, सिराजुद्दीन कुरैशी साहब और उनके ग्रुप की जानिब से आया था। कुछ मेंबर जो सिराजुद्दीन कुरैशी के समर्थक थे उन्होंने इस बात को लेकर के ये एजेंडा एसजीबीएम बुलाने की बात कही थी। उसके बाद ये मामला कोर्ट चला गया। कोर्ट जाने का जो मामला है उस पर 2 राय है। पहली राय ये है कि मेंबरों की जो एक संख्या है वो ये चाहती थी कि सिराज साहब की चूंकि उम्र 75 साल हो गई है इसलिए वो अब इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को छोड़ दें और आगे जैसे स्मूथली चुनाव होता है होता रहे। लेकिन आरोप ये लगाया गया सिराज साहब पर कि वो बजिद हुए, वो इस इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर से चिपके रहना चाहते हैं, वो सेंटर को छोड़ना नहीं चाहते हैं। कुछ लोग उनको सेंटर का फादर कहते हैं यानी फादर ऑफ इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर, तो कुछ लोग इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की बर्बादी के का जिम्मेदार भी उन्हें मानते हैं। क्या कुछ होगा आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है, जो अहम खबर है कि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कि कल इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर कि जो साबिक सदर हैं सिराजुद्दीन कुरैशी वो कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट से अपील कर सकते हैं कि जो मेंबर बाहर रह रहे हैं भारत के बाहर या जो है दिल्ली के बाहर, क्या होगा इस पर दिल्ली के बाहर की भी बात होगी या नहीं होगी, या सिर्फ जो मेंबर भारत के बाहर देश के बाहर रहते हैं सिर्फ उन्हीं की बात होगी। ये जब कोर्ट में कल आर्गूमेंट होगा, कोर्ट में जब ये बात जाएगी उस पर कोर्ट क्या संज्ञान लेती है नहीं लेती है, ये भी बड़ा अहम होगा कि इनको भी जो मेंबर बाहर रहते हैं उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से उनकी आइडेंटिटी देखने के बाद उनको वोट देने का अधिकार दिया जाए। लेकिन इस पर कोर्ट अलाउ करेगी नहीं करेगी, क्या होगा, ये एक बड़ा अहम सवाल है। इस पूरे मामले पर बातचीत की वतन समाचार के साथ इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के इकलौते अब तक के सदारती उम्मीदवार आसिफ हबीब ने बहुत संगीन आरोप लगाए हैं। उनका यह कहना है कि जो लोग इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर से चिपके रहना चाहते हैं वो नहीं चाहते हैं कि एसजीबीएम हो, जल्दी से जल्दी चुनाव हो और जल्दी से जल्दी ऑब्जर्वर साहब जाएं, ताकि जो एक पैसा इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर पे तकरीबन 7 से 10 लाख रुपए का महीने का जो बर्डन एक्स्ट्रा पड़ रहा है वो खत्म हो। आरोपों में कितना दम है ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन लगातार सिराज साहब और उनके खेमे पर यह आरोप लग रहा है कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर से वो चिपके रहना चाहते हैं। खदशा ये है कि एक खेमा के लोग जो बने रहना चाहते हैं उनमें से शायद ऐसा लगता है कि कुछ लोग मंडे को कोर्ट में जाएंगे किसी और बहाने से, ताकि एसजीपीएम आगे और डिले हो सके, टाली जा सके। लेकिन ये सेंटर के हक़ में बेहतर नहीं है और हमने इस बात की गुजारिश भी उनसे की है कि कोई भी शख्स ऐसा कुछ ना करे कोर्ट में जाके
जिससे SGBM डिले हो, और उसके डिले होने से इलेक्टोरल प्रोसेस डिले होगा, और ऑब्जर्वर की टीम तब तक यहाँ मौजूद रहेगी जब तक इलेक्शन पूरा नहीं होगा। तो इसलिए हमारी दर्दमंदाना गुजारिश है उन सभी लोगों से जो बने रहना चाहते हैं कि अल्लाह के वास्ते आप ऐसा कुछ ना करें, आप किसी के आड़ में ऐसा कुछ ना करें जिससे कोर्ट कचहरी फिर से कोर्ट कचहरी का इंटरफेरेंस हो और ये SGBM डिले हो, और अल्टीमेट रिजल्ट ये होगा कि इलेक्टोरल प्रोसेस डिले होगा, और जब तक इलेक्टोरल प्रोसेस नहीं पूरा होगा तब तक ऑब्जर्वर की टीम यहाँ बनी रहेगी। उसके महीने के जो खर्च हैं, जो लाखों रुपए महीने के हैं, वो मेंबर्स के पैसे खर्च हो रहे हैं, और इसका दर्द होना चाहिए लोगों को। सिर्फ अपनी ज़ाती मफाद के लिए ये सब ना करें, जो कि बड़ी अफसोसनाक बात है। तो हम यही कहेंगे कि सब लोग अपने मफाद से उठ के सोचें सेंटर के बारे में, और आपके भी ज़रिए हम लोगों से कहेंगे, मेंबरों से, कि ज़्यादा तादाद में 30 तारीख को आएँ और हक़ की बात और सेंटर की बेहतरी की बात को जहन में रख के वोट दें कि ये जो लोग 75 साल की मियाद को बढ़ाना चाहते हैं और बने रहना चाहते हैं, वो क्या सेंटर के हक़ में बेहतर है। तो सुप्रीम बॉडी तो मेंबर्स हैं, जो कि कोर्ट ने भी कह दिया है कि मेंबर्स को ही डिसीजन लेना है इसके मुस्तक़बिल के बारे में, और इंशाअल्लाह ताला हमको उम्मीद है मेंबर्स इस सेंटर के हक़ में बेहतर फ़ैसला करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त सेंटर के लिए बेहतर होगा।